वेलकम टू ट्रेडर्स माउंट गाइस। हम देखेंगे इस वीक का आउटलुक कि प्राइस किस तरीके से हमें इस वीक अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, कौन से जोन बन रहे हैं, किस जोन को हम लोग टारगेट करने वाले हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग फंडामेंटल्स न्यूज कि इस वीक में कौन सी न्यूज आने वाली है। तो चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री का इस वीक का न्यूज देख लेते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से इस वीक का न्यूज इवेंट्स आने वाले हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हो, मंडे फेड चेयरमैन फेड चेयरमैन पोवेल स्पीकर, करेक्ट। जीबीपी यूएसडी का हॉलीडे, बैंक हॉलीडे यूएसडी का, इन दोनों का हॉलीडे। तो मंडे हमारे लिए नो ट्रेडेबल डे, ऑब्वियसली लिक्विडिटी नहीं रहेगी, तो क्या करेंगे ट्रेड करके। ठीक है, हम लोग टारगेट करेंगे ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या है, ट्यूसडे को थोड़ा मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, करेक्ट। तो ये थोड़ा ट्रेडेबल डे रहेगा हमारे लिए। वेंसडे सीपीआई एयूडी का, पर वो एशिया में आएगा, तो एशिया हम लोग वैसे ही ट्रेड नहीं करते। बाकी फिर एफओएमसी मीट है, वेंसडे भी ट्रेडेबल है। थर्सडे थर्सडे यूरो और इसका यूरो का बैंक हॉलीडे, फ्रेंच बैंक्स एंड जर्मन बैंक्स का हॉलीडे, करेक्ट। तो यहाँ पे वेंसडे को थर्सडे को लंदन सेशन में भले लिक्विडिटी रहे ना रहे, लेकिन वन साइड मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी न्यूयॉर्क सेशन तो ट्रेडेबल है। फ्राइडे को फ्राइडे भी ट्रेडेबल है, जहाँ तक जीपी यूरो का सीपीआई और यूएसडी का कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, करेक्ट। तो ये इस तरीके से हमारा कुछ न्यूज कैलेंडर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डीएक्सवाई क्या कहता है, करेक्ट। डीएक्सवाई ने एक अग्रेसिव मूवमेंट है। डीएक्सवाई टोटली बेरिश है, लेकिन हम देख रहे हैं कि डीएक्सवाई सबसे पहले हम लोग वीकली कैंडल का हाई लो मार्क कर लेते हैं। इस तरीके से वीकली कैंडल का हाई लो, ये वीकली है। अब आते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। वीकली में क्या हो रहा है ना, वीकली में एक बड़ी सी बेरिश कैंडल क्रिएट हुई है, करेक्ट। थोड़ा एक दो तीन चार चार वीक थोड़ा अपसाइड ट्रेंड रहा है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम के लिए भले ट्रेंड शिफ्ट हुआ होगा, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के लिए अभी कुछ भी वैसा नजर नहीं आ रहा है। बल्कि आईआरएल आईआरएल लेके प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब और भी ज्यादा गुड। तो ये एक मार्क कर लो, ये एक वीकली का एसएसएल है, करेक्ट। एक वीकली का एसएसएल है, इस पे थोड़ा नजर रखेंगे हम, X क्या करना चाहती है, करेक्ट। ये वीकली हमारा आउटलुक बेरिश है, करेक्ट। आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में डीएक्सवाई क्या कर रहा है वो एक बार देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम बहुत अच्छी तरीके से वर्क हुआ है। आईआरएल शिफ्ट हुआ, आईआरएल ले लिया, आईआरएल लेने के बाद प्राइस डाउन आ रहा है। लेकिन देखने जैसी बात एक ये है कि प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई थी, इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, करेक्ट। तो एज पर पॉइंट ऑफ व्यू हम एक अच्छी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये सारी एक लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, करेक्ट। सारी एक लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, करेक्ट।
ओके, सारी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं guys हम लोग। अब डेली का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ना, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ये ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और अभी प्राइस उसी पे ट्रेड कर रहा है। ये मान लो से हम लोग ऑर्डर ब्लॉक देते हैं। करेक्ट। ये कि यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और प्राइस इसी पे ट्रेड कर रहा है। अगर लोअर टाइम टाइम फ्रेम में हमें इस इस एरिया में, इस यहाँ से, इस एसएसएल से लेके इस ऑर्डर ब्लॉक तक, बीच में अगर कहीं पे भी एक अच्छा जोन मिलता है जहां से हम लोग बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक बाइंग एंट्री फाइट जरूर कर सकते हैं। तो देखते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीक का लो भी प्राइस ने ले लिया है। हमारे लिए क्या रहेगा ना, प्रीवियस वीक का प्राइस ने लो भी ले लिया है। और लोअर टाइम फ्रेम में, अगर लोअर टाइम फ्रेम में जैसे कि 1 आवर 4 आवर में हमें अगर यहाँ पे कोई जोन मिलता है, तो हम लोग बाय कर सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो देखते 4 आवर में कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है। ये 4 आवर है, करेक्ट। तो 4 आवर में प्राइस यहाँ से सारी लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ओके ग्रेट, यहाँ पे हमें एक अच्छा जोन मिल रहा है, लेकिन बस देखना ये कि इसमें हमें ये हमारा जोन अगर ओटी से मैच होता है, तो हम लोग जरूर इस पे नजर रखेंगे इस वीक में, आने वाले वीक में। यहाँ से हमें एक रिवर्सल मिले जहाँ पे हम लोग एक अच्छा आर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, H4। करेक्ट, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं एक बार ये जो मूव आई है। अब प्राइस प्राइस ऑब्वियसली प्रीमियम जोन में तो है ही, सॉरी डिस्काउंट जोन में तो है ही बाइंग के लिए। लेकिन अगर ओटीए में ये जोन आएगा, तो अभी प्राइस ओटीई को भी टैप टैप कर चुकी है। ठीक है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, तो उसको भी टैप कर चुकी है। और हमारा जो एफवीजे आ रहा है ना, तो एग्जैक्टली ओटीई के जोन में ही आ रहा है। तो ये जोन पे हम लोग, ये हमारे लिए ट्रेडेबल है, तो इसको हम लोग प्लस ओटी, एफवीजी प्लस ओटी H4 का। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे हम लोग एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और लोअर टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे 4 आवर का जोन है, तो ऑब्वियसली हमें लोअर टाइम फ्रेम में हमें इसके कंफर्मेशंस कैसे देखने हैं, क्या देखने हैं, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा ही कुछ आने वाले वीडियोस में। किस तरीके से हम लोग ट्रेड किया जाए, टाइम फ्रेम को कैसे करेक्टली अलाइन किया जाए, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अगर 4 आवर का जोन है, तो 15 मिनट्स का हम लोग एक कंफर्मेशन लेंगे, जहाँ पे 15 मिनट्स में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होते ही हम लोग एक अच्छे ओटी एफपीजी पे एंटर कर सकते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस करके रख सकते हैं आने वाले वीक में। ठीक है, ये एक जोन हमारे पास निकल के आ रहा है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इसके बाद में। ये तो चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि ये भी करेंगे, हाँ ठीक है। ये पूरी तरीके से एक लिक्विडिटी थी, और इसे प्राइस ने कलेक्ट किया है, मतलब ये कंफर्म हाई बन चुका है। H4 का कंफर्म हाई। ठीक है, तो इसको स्विंग हाई लिख सकते हैं, H4। लेकिन देखने वाली चीज ये है इसमें कि यहाँ पे हमें ये सारी ऊपर के साइड पे भी एक लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी प्राइस ने छोड़ी है। हमारा काम क्या है, लिक्विडिटी फाइंड करना। क्योंकि अगर लिक्विडिटी बेस हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो उसकी बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उस सेटअप के सक्सेस होने के।
अगर लिक्विडिटी से अलाइन हो रहा है अपना सेटअप तो, करेक्ट। तो ये लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। तो हम लोग इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। यहां से अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती तो इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं और इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और आफ्टर ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हम यहां से एक शॉर्ट एंट्री भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि ये हमारे लिए बन रही है, ये वाली, ठीक है। यहां से अगर कंटिन्यूएशन में हमें मिलती ट्रेड, तो हम लोग देखते हैं कंटिन्यूएशन में हम लोग तभी ले सकते हैं जब प्राइस इस जोन को फेल कर देगा, ठीक है, इस जोन को फेल कर देगा। जैसे कि मान लो इस जोन से प्राइस यहाँ आता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, और इस तरीके से आता है, और प्राइस इस तरीके से यहाँ मूव करता है, तो हम लोग कुछ यहाँ इस पॉइंट पे एंट्री कर लेने का सोचेंगे कंटिन्यूएशन में, और टारगेट करेंगे एसएसएल को, वीकली एसएसएल को, करेक्ट। या यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अब आते यूरो यूएसडी। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें डॉलर से क्या मिल रहा है। डॉलर वीकली पूरा बेयरिश है, ठीक है। डेली में हम लोग हमारे पास एक एक अच्छा खासा ओटी में प्राइस आके ट्रेड कर रहा है। 4 आवर में हम लोग एक बाइंग एंट्री ले सकते हैं, थोड़ा समझ लो, मान सकते हो इसको, काउंटर ट्रेंड भी बोल सकते हो तुम, काउंटर काउंटर ट्रेंड ट्रेड भी हम लोग काउंट कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हम लोग कुछ हमारा वीकली बायस बन रहा है। वो एक्चुअली वीकली बायस हमारा मंडे का डे, क्योंकि कंसोलिडेशन है, बहुत सारी चीजें, दो दो एक या दो बैंक्स के हॉलीडे मंडे को, तो उसकी बेसिस पे हमें देखना ये होगा कि मंडे किस तरीके से ट्रेड प्राइस मूव कर रही है, और ट्यूसडे कौन से साइड एक, क्योंकि ट्यूसडे को हमें डायरेक्शन मिलने वाली गाइस इस वीक में, क्योंकि मंडे को ही बैंक हॉलीडेज आ चुके हैं, तो हमें ट्यूसडे को एक डायरेक्शन मिलेगी इस वीक की। ये फिर भी हम लोग एक एनालिसिस करना हमारा काम है, वो हम लोग कर रहे हैं। एनालिसिस हमें पता रहना चाहिए कि हमारी लेवल्स वर्क हो रही है या नहीं हो रही है। तो एक हमारे पास डॉलर का कुछ इस तरीके से हमारे पास एक आउटलुक है, ठीक है। आते हैं यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी में हो क्या रहा है ना गाइस, यूरो यूएसडी में देखते हैं वीकली, सेम आईआरएल से वीकली भी निकल रहा है यहाँ से। यहाँ पे भी हमारे पास वीकली का एक बीएसएल है, एग्जैक्टली अपोजिट डॉलर डीएक्सएल बीएसएल, करेक्ट। ये हो गया हमारे पास बीएसएल, इसको कलर चेंज कर डन। हाई लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, वीक का हाई लो मार्क कर लिया हम लोगों ने। अब आते हैं डेली में। डेली में यहाँ पे क्या है, अब हम यूरो यूएसडी को फुल टाइम, मतलब डेली हम लोग इस पे ट्रेड फाइंड करते हैं, क्योंकि ये हमारी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी करेंसी है जिस पे हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं, डेली इसमें फाइंड करते हैं। तो इसमें डे का हाई लो मार्क कर लो, ये डेली है, करेक्ट। ये प्लस यूएस वीक हाई भी है, ठीक है। अब प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल से प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस इसके ऊपर ही ट्रेड करेगा, इसके ऊपर ही ट्रेड करेगा आने वाले
नेक्स्ट डे में, मंडे ट्यूसडे, इसके ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए प्राइस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मैं वेट करूंगा इसके ऊपर ट्रेड करे एक बार, फिर यहाँ पे कुछ अच्छे जोन्स मिलेंगे तो फिर हम लोग शॉर्ट एंट्री फाइंड करेंगे, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं 4 आवर में सेम उसी तरीके से लेवल्स बन रहे हैं। 4 आवर को एक बार चेक कर लेते हैं। 4 आवर में करेक्ट, 4 आवर में भी ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ पे पूरी तरीके से प्राइस ने छोड़ा हुआ है। देखिए कैसे इंस्टीट्यूशनल्स कैसे ट्रैप करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग, जब ये लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इन फ्यूचर में आगे स्विप होगी, तब सब लोग सोचेंगे कि यहाँ से कैरेक्टर चेंज हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, अपने अपने अलग अलग तरीके से कोई ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे एंट्री करेगा, लेकिन एक्चुअल में ये लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। इसको स्विप करने के बाद प्राइस के बहुत सारे चांसेस है जो प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में फॉल कर सकता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक मूव दे सकता है, इम्पल्सिव मूव दे सकता है इसको स्विप करने के बाद। क्योंकि यहाँ से प्राइस जब निकला है तो ये ऑब्वियसली ये लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टारगेट करने जा रहा है प्राइस। क्योंकि प्राइस देखो, यहाँ से भी अगर आप देखोगे, यहाँ से भी प्राइस ये इसको फेल किया, फिर आप देख सकते हो इसको भी फेल किया, करेक्ट, फिर इसे भी फेल किया, और फिर प्राइस ने यहां से प्राइस ने मूवमेंट लिया। अब यहाँ पे अपने अपने पास बहुत सारे 3 से 4 एफपीजी जोन बन रहे हैं, करेक्ट। अब इसमें से फाइंड कैसे करें कौन सा एफपीजी वैलिड है, इनवैलिड है। ये मैं आपको मेरी नेक्स्ट सीरीज आ रही है हमारी एक नए बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए जो आईसीटी में बहुत सारे तरीके से कंफ्यूज्ड है कि आईसीटी आईसीटी एक समुंदर की तरह है, उसमें बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन सब कॉन्सेप्ट तुम एक ही टाइम पे यूज नहीं कर सकते हो भाई। तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा मेहनत किया और फिल्टर्स करके कि आईसीटी से अगर आपको अ, अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या एग्जैक्टली कितना फॉलो करना है और क्या क्या फॉलो करना है वो देखना बहुत जरूरी है। तो उसकी बेसिस पे हम लोगों ने एक सीरीज बनाया है, वो जल्दी लॉन्च होने वाली है। आप देख सकते हो उसका फर्स्ट एपिसोड शायद पूरी तरीके से बन चुका है, टीम ने बना लिया है, और हम लोग जल्दी ही उसको ट्रेडर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अच्छी तरीके से लॉन्च कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीजें रहेगी, किस तरीके से आपको डेली सेटअप करना है इस तरीके से, तो वो सीरीज जरूर देखो गाइस, ये सारी चीजें समझने के लिए। अभी ये यहाँ से ये जोन, ये भी एक जोन था, यहाँ पे भी ट्रैप हुए, ये भी एक जोन था, यहाँ पे भी ट्रैप हुए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मल्टीपल ट्रेड्स ओवर ट्रेडिंग करने वालों के तो अकाउंट्स यहाँ लो हो चुके होंगे। प्राइस यहाँ से क्यों ऊपर गया है, इस जोन को क्यों नहीं टैप किया, इसको फेल क्यों नहीं किया प्राइस? इसका बहुत सिंपल सा रीजन है गाइस। यहां से 4 आवर में, यहां से अगर आप फिबो को लोगे तो आपको ओटी मिलेगा, और एग्जैक्टली ओटी को टैप करके प्राइस निकला है। तो हमारे लिए ये जो एफपीजी था ये वैलिड था, करेक्ट। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स थे जो लॉजिक के साथ और इंटेंशन के साथ आपको सिखाई जाएगी। तो प्लीज वो सीरीज देखिए और समझिए किस तरीके से प्राइस मूव होता है, स्मार्ट मनी किस तरीके से ट्रैप करते हैं। आते पॉइंट पे गाइस, यहाँ पे हमें कोई एफएसजी दिख रहा है, यहाँ पे एक मिल रहा है, करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास एक 4 आवर का एफएसजी है, ये है सेलिंग साइड का एफएसजी, करेक्ट। इसे हम लोग माइनस हो गया, सॉरी, माइनस एफपीजी, ठीक है। इसको डाल देते H4, करेक्ट। ये हमारे पास एक जोन आ गया। अब देखने वाली, सॉरी गाइस, अब देखने वाली ये चीज है कि ये सारी तो हमारे लिए लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। तो प्राइस यहां से कहां तक जा सकता है? प्राइस यहां से यहां तक जा सकता है, इस जोन को, इस चीजों को पूरा इंड्यूस करके यहां से हमें रिवर्सल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सेम गाइस, प्राइस एक्शन देखो किस तरीके से
वर्कआउट हो रहा है। डॉलर में भी सेम चीजें बन रही है। प्रीवियस वीक का लो उड़ाएगा, यहाँ पे प्राइस यूरो में प्रीवियस वीक का हाई उड़ाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऑर्डर कलेक्ट करके आएगा, फिर रिवर्स होगा। इस तरीके से मैं प्राइस को देख रहा हूँ प्राइस। और अभी एक चीज देख लेते, ये जोन कितना वैलिड है। ये जोन अगर हमारा ओटीए से मैच होता है तो हम लोग ऑब्वियसली डॉलर के साथ मैच करके, जैसा हमारा ऑब्वियसली ये ओटीए के साथ ही मैच हो रहा है, ये ओटीए में आ रहा है, तो ये भी ट्रेडेबल जोन है यूरो का। ये 4 आवर का मैंने आपको आउटलुक दे दिया है। अगर आपको यहाँ से प्राइस मूव होते हुए दिखती है ऊपर के साइड, तो आप एक कंटिन्यूएशन ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसके यहाँ तक ही एसएल रखना है आपको, सॉरी टीपी रखना है आपको। इसके ऊपर आरआर एक्सपेक्ट करोगे, प्राइस रिवर्स होगा, फिर से वही चीजें, सामने प्रॉफिट दिखेगा और प्रॉफिट गवा के बैठ जाओगे। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से कुछ यूरो यूएसडी का प्राइस एक्शन है। तो 4 आवर हम लोग सिर्फ वीकली, डेली और 4 आवर का हायर टाइम फ्रेम का ही आउटलुक देखने वाले हैं, ताकि हमें ये वीकली एनालिसिस से मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ है तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में अभी शिफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं। हमें सिर्फ एक प्राइस का इंटेंशन समझना है, प्राइस क्या कर सकती है इसका प्लान करना है। और ये चीजें अगर हमारे पास फिक्स रहेगी, तो अगर प्राइस हमारे अगेंस्ट में जाती भी है तो हम क्या करेंगे, उस वीक में, उस दिनों में हमें ट्रेड्स शायद से कम मिले या ना मिले, लेकिन इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। डेली ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कैपिटल को प्रोटेक्ट करके और सही टाइम पे सही एंट्री, सही जोन में एंट्री करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया अपना वीकली। 4 आवर हो गया। अब आते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी हमें क्या कह रहा है। जीबीपी यूएसडी अगर वीकली बोले तो प्रीवियस वीक का प्रीवियस एसएसएल हिट कर दिया है, स्विप कर दिया है, बीएसएल सॉरी। मतलब आप देखो अभी कितना इंटरेस्टिंग है स्मार्ट मनी, कितना इंटरेस्टिंग। आपको एक चीज बताता हूँ, 2 मिनट। अब देखो गाइस, क्या बताना चाह रहा हूं मैं। यहां पे प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है और इसको पूरी तरीके से लिक्विडिटी रन कर दी है। लेकिन अगर आप यूरो में जाओ सेम इसमें, या डॉलर देखो, डॉलर ने अभी तक लिक्विडिटी रन की नहीं है, लिक्विडिटी स्विप तक नहीं की है। तो ये क्या होगा हमारे लिए, एसएमटी, स्मार्ट मनी ट्रैप। करेक्ट, इसके साथ विथ जीबीपी। गाइस ऐसे ही आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। तो ये देखो यहाँ पे, और आप अभी डॉलर को भी देख लो। डॉलर भी आप जब देखोगे तो डॉलर में भी सेम चीजें बन रही है। ठीक है, एसएमटी विथ जीबीपी यूएसडी। करेक्ट, ये चीजें हमारे पास बन चुकी है। अब हम यूरो यूएसडी में शॉर्ट देख रहे हैं। करेक्ट, और जीबीपी को अग्रेसिवली बुलिश देख रहे हैं। कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोग जीबीपी यूएसडी को कैसे प्लान करेंगे, जो लोग जीबीपी यूएसडी में ट्रेड करते हैं वो लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहां पे ये अपना हो गया। ठीक है, ये अपना हो गया बीएसएल। करेक्ट, हो गया बीएसएल। अब हम वीकली हाई लो मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले वीक की तो बहुत बड़ी कैंडल है।
जब भी हमें ऐसी इस तरीके से पूरी बॉडी वाली कैंडल दिखेगी, तो आपको पूरी तरीके से बिल्कुल डरना नहीं है। आपको ये देखना है कि प्रीवियस लिक्विडिटी स्विप हुई है या नहीं हुई है। हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए क्या कह रहे हैं, इनको समझो गाइस। बहुत सारे लोग इसमें इम्पल्स ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, जब ऐसा हो गया तो नेक्स्ट वीक में हाँ बाइंग ही देखूंगा मैं, बिना सोचे समझे बिना लॉजिक के सिर्फ बाइंग ढूंढ रहा हूँ। बाइंग करेंगे लेकिन कुछ लॉजिक के साथ, कुछ इंटेंशन के साथ। तो अभी हमारे पास प्रीवियस वीक के बहुत सारे, प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी भी ले ली है, लिक्विडिटी ऑलरेडी रन चल रही है और एसएमटी भी क्रिएट हो चुका है। अब करें क्या? ठीक है, यहाँ पे भी एसएमटी लिख देते हैं, क्विक यूरो यूएसडी, क्योंकि ये जीबीपी यूएसडी गाइस, प्लस TX1। करेक्ट। तो यहां से हम एक रिवर्सल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि डेली का भी हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं। तो ये डेली का लो हमारे पास मिल गया, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, डे हाई, चलो प्रीवियस डे हाई, ओके डन। अब देखते हैं इन चीजों में कैसे प्लान करना है। ठीक है, 4 आवर में आ जाते हैं। गाइस पहले तो ये देख लेते हैं, जब प्राइस यहां से निकला था, प्राइस के पास कुछ इंडिसमेंट है कुछ नहीं है, देखते हैं क्या प्राइस कर सकते हैं, इस तरीके से मूव कर सकते हैं। राइट, जीबीपी यूएसडी में अभी तो हम लोग तुरंत शॉर्ट देख नहीं सकते, क्योंकि डेली और वीकली का लेवल स्विप हुआ है, डेली और वीकली की लिक्विडिटी रन हुई है। तो अगर यहाँ पे 1 आवर, ध्यान से सुनिए, 1 आवर या 4 आवर, अगर हमारा यहाँ पे किसी भी तरीके से हमें प्राइस रिवर्सल इंडिकेशन करता है, रिवर्सल इंडिकेशन मतलब क्या, रिवर्सल कंफर्मेशंस, रिवर्सल कंफर्मेशंस मीन्स जैसे कि 1 आवर कैरेक्टर चेंज, ये हमारा एक फर्स्ट इंटेंशन रहेगा प्राइस का, कि प्राइस किस तरीके से मूव हो रही है, प्राइस रिवर्सल क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही है, ये एक हमारे पास एक इंटेंशन आएगा। ठीक है, कैरेक्टर चेंज, कैरेक्टर चेंज मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता है गाइस, ये समझो। कैरेक्टर चेंज एक इंटरनल लेग का एक इंटरनल हाई लो ब्रेक करके उसके नीचे ब्रेकआउट देना, इसको हम लोग कैरेक्टर चेंज कहते हैं। उसी की तरह मार्केट स्ट्रक्चर अलग तरीके से होता है। मार्केट स्ट्रक्चर और कैरेक्टर चेंज में फर्क समझने की कोशिश करो। किसी भी माइनर हाई माइनर लो को ब्रेक होते ही हम लोग उसे कैरेक्टर चेंज ड्रॉ करते हैं, जिसे हम लोग और आसान भाषा में थोड़ा आईसीटी टर्म्स में हम लोग CISD भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें, पर कंफर्मेशंस हमें मार्केट शिफ्ट के चाहिए। अगर कैरेक्टर चेंज के बाद में एक अच्छे 1 2 3 4, मोस्टली मैक्सिमम जितने ज्यादा कंफर्मेशंस मिलेंगे, मैक्सिमम मिनिमम 3 अबो कंफर्मेशंस हमें मिलते हैं कैरेक्टर चेंज के साथ, तो हम लोग उसमें शॉर्ट की पोजीशंस देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि तो वेट यहाँ देख लेते हैं। करेक्ट, यहाँ हमारे पास प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग जैसे ही देगा, हम लोग यहाँ पे एक रिवर्सल फाइंड करेंगे। अपने तुम्हारे आसपास
करेक्ट। ओटी। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंफर्मेशन सीखेंगे। वरना अगर प्राइस यहां से हमें अपसाइड जाती हुई दिखती है तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। हमारे पास और दो करेंसीज है, यूरो यूएसडी है, गोल्ड है। देखते हैं। तो ये सिंपल सा आउटलुक है। ज्यादा चीजें ड्रॉ करते बैठोगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सिस्टम को थोड़ा सिंपल रखो। कुछ चीजें ऐसी हैं यहाँ पे गाइस कि जितना ट्रेडिंग एनालिसिस को तुम सिंपल रखोगे उतना ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं गोल्ड में। गोल्ड की तरफ। गोल्ड तो अग्रेसिवली बुलिश है। गोल्ड में हमें बाइंग ही देखना जरूरी है गोल्ड में। वीकली तो यहाँ पे एक मान सकते हो तुम, एक तरीके से यहाँ चॉपी हो चुका है। वीकली पूरी तरीके से ऊपर के साइड और नीचे के साइड दोनों साइड एक वीक लगी हुई है। वीकली तो यहाँ इसके ऊपर ही कंफर्म होगा क्या वीकली में इंटेंशन है प्राइस के। तब तक यहाँ देखते हैं। इसके ऊपर क्लोजिंग जरूरी है गाइस डेली इस वीक में। इसको कैसे ट्रीट करता है ना प्राइस, उस पर डिपेंड होगा कि प्राइस क्या करना चाहेगा। हम लोग इस आगे का वीक कैसे प्लान करेंगे। जैसे कि मान लो प्राइस इस तरीके से मूव होता है। ठीक है। और इस वीक को स्विप करता है और तुरंत रिजेक्शन दिखाता है और एक कैरेक्टर चेंज देता है विथ डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री प्लान करते हैं। करेक्ट। ये है प्लान ए। अब प्राइस अगर इस वीक आने वाले वीक में डायरेक्टली नीचे की साइड ही मूव होता है तो हम लोग किसी भी एक कैरेक्टर चेंज पे हम लोग एक बाय साइड की एंट्री देख सकते हैं। क्योंकि हमें टारगेट करना है इस लिक्विडिटी को और इस लिक्विडिटी को। ये दोनों लिक्विडिटी टारगेटेड है अभी गोल्ड के लिए। इसीलिए ये प्राइस इतना अग्रेसिवली ऊपर मूव दिखा रहा है। ठीक है। चलिए, तो ये था गाइज हमारा वीकली आउटलुक। आप देख लो किस तरीके से समझना है, क्या करना है, फिगर आउट करना है। और मार्केट में हमेशा प्लान के साथ आओ, डेली प्लान करो। ये हमारा सिर्फ वीकली आउटलुक आउटलुक था, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ वीकली, डेली और 4 आवर टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व किया है। एक इंटेंशन पता चला है। फिर इसी की बेसिस पे मंडे हमारे पास पूरा दिन है, क्योंकि मंडे को बैंक हॉलीडेज है। तो मंडे को हमारे पास क्या रेंज बनती है, किस तरीके से रेंज बनती है। अगर मंडे हमारे लिए कंसोलिडेशन में जाता है, एक टाइट रेंज में क्लोज होता है मंडे, तो ट्यूसडे को हम लोग फर्स्टली फर्स्ट लंदन सेशन जिस साइड प्राइस उस टाइट रेंज को मैनिपुलेट करेगा उसके अपोजिट साइड में हम लोग एंट्री फाइंड करेंगे। क्योंकि मंडे के बाद में अगर मंडे को टाइट रेंज मिलती है तो ट्यूसडे हमारा डायरेक्शनल मूव क्रिएट करेगा। एक डायरेक्शन देगा कि प्राइस किस साइड जाना चाहती है, प्राइस का इंटेंशन क्या है। करेक्ट। तो ये था गाइस पूरी तरीके से एक सिंपल सा बेसिक सा एक फाउंडेशनल, क्योंकि अब भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है आपके लिए वीडियोस बनाना। तो हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते। पहले आप ऐसा बेसिक बेसिक प्रैक्टिस करो। आपने ये डेली एनालिसिस भी रोज हर वीकली आप देख देख के आपने इसको प्रैक्टिस किया, तो इसमें हम लोग धीरे धीरे एक एक चीज़, एक एक टॉपिक ऐड करने वाले, जिससे और क्लियरिटी बढ़े, जिससे ट्रेडर्स को प्रैक्टिस हो अच्छे से और समझ पाए। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली सब चीज़ें पावर ऑफ 3, आईसीटी, मिडनाइट ओपन, सब चीज़ें मैं यहाँ पे आपको अभी बता दूं। इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे गाइस। हमारा मोटिव यही है, आईसीटी जितने आसान तरीके से आप समझ पाओ उतने आसानी से हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो जो भी आते रहेंगे वो आपको अपडेट मिलती रहे। और खास करके हमारा नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है, वो सीरीज जरूर देखिए।
ठीक है गाइस। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, किसी को अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन होगा, किसी के पास समथिंग फंडेड अकाउंट होगा, किसी के पास एक $100, $200, $1000, $500 का अकाउंट, पर्सनल फंड होगा, अगर कोई भी एक स्ट्रक्चराइज प्लान चाहता है, इसको कैसे में हम ग्रो करें, कैसे इसको एक अच्छे तरीके से इसको अकाउंट को ग्रो करें, फंडेड कैसे बने, जो भी अभी तक रिस्क मैनेजमेंट या साइकोलॉजी, माइंडसेट या डिसिप्लिन्स, कंसिस्टेंट, किस तरीके से प्राइस को देखना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ कैसे आउट रिजल्ट्स निकाल के लाने चाहिए मार्केट से, इस तरीके से अगर किसी को एक वेल स्ट्रक्चर्ड और तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा स्केड्यूल, तुम्हारा कैपिटल, इसकी बेसिस पे अगर किसी को एक अच्छा कस्टमाइज प्लान चाहिए होगा, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पे कांटेक्ट कीजिए। नंबर फ्लैश हो जाएगा, उस पे कांटेक्ट कीजिए और व्हाट्सएप पे उस पे मैसेज कीजिए। आपको हमारी टीम कुछ सवाल पूछेगी, आपका आपसे थोड़ी इंफॉर्मेशन लेगी, उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आपको एक अच्छा वेल स्ट्रक्चर प्लान बना के देगी। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।